अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है, आप जहाँ भी काम करवाते हैं थोड़ा होशियार होकर काम करवाएं, नहीं तो आप बहुत बुरे फंस जाएंगे। आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आपका पासपोर्ट भी हो सकता है कि आपका पासपोर्ट भी ना मिले, आपका पासपोर्ट भी गायब हो जाए। क्योंकि ऐसा एक केस हुआ एक आदमी के साथ। उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि भाई मैंने एक एजेंट को 50,000 रुपये और पासपोर्ट दिया था वीज़ा के लिए सऊदी का, तो ना ही उसने मुझे वीज़ा दिया और ना ही मेरा पैसा वापस किया। और अब तो उसका नंबर भी नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? अब मैं उसका पैसा वापस कैसे मिलेगा मुझे? तो इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा कि बाई चांस अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए तो आप कैसे करेंगे, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, कैसे पैसा वापस लेंगे, क्या करना होगा आपको, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं और आपको बताते हैं कि इनके साथ असल में हुआ क्या था। और आपके साथ ऐसा ना हो आप क्या करेंगे, ये मैं लास्ट तक बताऊंगा ज़रूर। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कहीं आप भी ना फंस जाएं, ताकि ताकि आपको आगे कोई नुकसान ना उठाना पड़े। इस भाई ने मुझे मैसेज किया कि मैंने 50,000 रुपये के एजेंट को दिया था। हालांकि इस उस एजेंट को ये जानते भी नहीं थे, फिर भी उनको 50,000 रुपये दे दिए। और किस बुनियाद पे दिए? क्योंकि उसने इनको अपना आधार कार्ड दे दिया था, आधार कार्ड का फ़ोटो दे दिया था। इन्होंने बोला कि मुझे आधार कार्ड का फ़ोटो दिया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं उनको 50,000 रुपये और पासपोर्ट दे दिया काम कराने के लिए। हालांकि इनको पता नहीं है कोई एजेंट है कौन, ठीक है, इन्हें पता है। लेकिन जब वो आधार कार्ड पर देखे तो ये सोचे कि चलो भाई आधार कार्ड है तो मुझे पैसा दे दूंगा, तो मेरा कोई पैसा फंसने वाला नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब उन्होंने आधार कार्ड मुझे मेरे मैसेज किया, मुझे आधार कार्ड की फ़ोटो भेजी, तो मैं देखते ही समझ गया कि आधार कार्ड पे एडिट किया गया था एड्रेस। फ़ोटो तो सही था, नाम भी सही था, लेकिन जो एडिट किया गया था एड्रेस, वो एडिट किया गया था। वहाँ पे जो ओरिजिनल एड्रेस था उसको हटा के दूसरा एड्रेस लगाया गया। तो सब कोई नहीं समझ पाता है, जो इसके बारे में एक्सपर्ट होगा वही समझ पाएगा कि हाँ इसको एडिट किया गया है। सबके बस की बात नहीं है, बिल्कुल हर एक तरह से उसको एडिट किया गया था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हर आदमी से पूछना चाहता हूँ, जब आप लोग पैसा देते हो किसी एजेंट को तब तो आप हमसे नहीं पूछते हो। तब कोई नहीं पूछेगा कि भाई मैं अपने एजेंट को पैसा दे रहा हूँ, इतना पैसा दे रहा हूँ। लेकिन जब वही एजेंट इनको धोखा देता है तब वो लोग हमारे पास आते हैं उसका सोल्यूशन ढूंढने के, अब मैं क्या करूँ, पैसा कैसे निकलवाऊँ। तो भाई जब आपने पैसा जैसे दिया था वैसे आप पैसा भी निकलवाइए। आप तो हमसे पूछ कर पैसा दिए नहीं थे, यही आप लोग गलती कर देते हैं। एजेंट को कभी पैसा नहीं देना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि एजेंट से काम ही नहीं करवाना चाहिए। अगर आपको काम करवाना तो किसी ऑफिस के जरिए करवाइए, या फिर कोई एजेंट है जिसका घर आप खुद जाकर उसके घर जाकर कराइए, ताकि उसका घर तो आप देखे हों। बगैर एड्रेस के, बगैर किसी प्रूफ के आप उसको पैसा दे देंगे तो जाहिर सी बात, तो आपका पैसा लुटेगा ही, वो तो लेकर भागेगा ही। क्या कर लेंगे फिर आप? उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने जो पेमेंट किया था उस एजेंट को, मालूम है कैसे किया था? 2,000, 5,000, 3,000 इस तरह करके पेमेंट करवाया था, ताकि ज़्यादा पेमेंट हो और पैसे ज़्यादा तरीके से पेमेंट हो। अलग अलग अकाउंट में उसने पैसा मंगवाया था। तो आदमी को यही समझ जाना चाहिए, जो अलग अलग अकाउंट में आदमी पैसा क्यों मंगवा रहा है, जरूर इसमें कोई स्कैम छुपा हुआ है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दें भाई। जहाँ भी किसी भी एजेंट को पैसा दे रहे हैं उसके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, लेकिन एक ही अकाउंट में करें, एक या दो अकाउंट में करें, या ना कि 10 अकाउंट में करें, 20 अकाउंट में करें। तो ऐसे तो आप कंप्लेन करते करते थक जाएंगे। और किसी के आधार कार्ड पे किसी के आईडी प्रूफ पे ये समझ कर मत कीजिए पेमेंट कि हाँ उसका आईडी प्रूफ का फ़ोटो सही है, क्योंकि एडिट करके बहुत अच्छे से ओरिजिनल जैसा बनाया जा सकता है। इसमें आप फंस जाएंगे और फिर करेंगे भी तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, किसी भी एजेंट को पैसा उसके घर पर जाकर उसका घर देखने के बाद ही दें, या फिर आपके नज़दीक में है, आप जानते हो उसको अच्छे तरह से, आपके नज़दीक का है, आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, तो उसको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे अनजान आदमी को आप अपना सारा पैसा क्यों दोगे भाई? वो भी 50,000 रुपये। मैं आप लोगों को बार बार चिल्ला कर हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई जब आपका मेडिकल हो जाए, मोफा आ जाए, वीज़ा स्टम्पिंग के लिए बस ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये दीजिए। इसके बाद जब वीज़ा स्टम्प हो जाएगा, ऑनलाइन चेक कर लेंगे, उसके बाद उसको पेमेंट कीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, पहले पैसा दे देते हैं, जिससे लगता है कितना ज़्यादा पैसा है। भाई पैसे की अहमियत समझिए।
उनको समझाइए एजेंटों को, भाई आप काम करके दीजिए हमें, मैं आपका पेमेंट पूरा करूंगा, पहले पेमेंट मत कीजिए। मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत सोचता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार मैसेज तो करके देखिए, कोई ना कोई जवाब जरूर दे देगा आपके उस सवाल का कि भाई मैं आज नहीं पैसा दोगे या नहीं दोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का मेडिकल एक्सपायर हो गया है, बहुत सारे लोगों के साथ क्या क्या हो गया अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा। ठीक है ना। तो एजेंट के चक्कर में मिलने, भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एजेंट के चक्कर में पढ़ के वीज़ा मत लीजिए। वीज़ा लेना तो किसी रजिस्टर्ड, किसी लाइसेंसी ऑफिस में ही वीज़ा लीजिए, किसी दूसरे के पास से वीज़ा न मत लीजिए, नहीं तो आपका पैसा इनके जैसे ही बर्बाद होगा और पासपोर्ट भी आपका गायब हो जाएगा। अब उन्होंने आधार कार्ड के भरोसे पैसा दे दिया, अभी उनका पैसा मिलने वाला है नहीं, किसी कीमत पे नहीं मिल पाएगा। वो एफआईआर करेंगे तो कहाँ क्या करेंगे, किसके नंबर पे करेंगे, मैं इनके नंबर पे किया, उनके नंबर पे किया, उसके उस अकाउंट में भेजा, उस कितने कितने एफआईआर करो, इतना एफआईआर करते करते आपका तो 50,000 से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो फ़ायदा क्या होगा। बस अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन आए, अगर कोई एजेंट को आप जानते हैं, किसी ऑफिस वाले को जानते हैं, उसको पैसा दिए, वो काम नहीं करा रहा है या फिर पैसा वापस नहीं कर रहा, तो उसको आप ऊपर आप एफआईआर कर सकते हैं, ताकि आगे, क्योंकि एफआईआर करेंगे तभी आपका कुछ काम बनेगा। वैसे सीधी अगर कोई अच्छा ऑफिस वाला होगा, अच्छा एजेंट होगा, तो पैसा आपको बगैर किसी मुसीबत के, बगैर किसी कार्रवाई के वो आपको पैसा रिटर्न भी कर सकता है। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं, जो चूतियापंती करते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, वो लोग इतनी आसानी से किसी को पैसा नहीं देते हैं। और तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस एजेंट ही धोखेबाजी करते हैं, और एजेंट उनके साथ धोखेबाज भी करते भी हैं। तो किन लोगों के साथ, जो लोगों को कुछ मालूम नहीं रहता है, जिनको कुछ समझ नहीं है, उनके साथ में धोखा दे देते हैं, उनको अपने जाल में फंसा देते हैं, और फिर फंसाने के बाद उनसे पैसे ऐंठ कर अपना चलदा बनते हैं। फिर आप उनको ढूंढते रहो, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, किसी को कोई खबर नहीं, किसी को कोई पता नहीं है। आपने एजेंटों के साथ में धोखा तो सुना होगा, लेकिन किसी एजेंट को किसी ने धोखा दिया है ये तो नहीं सुना होगा, कभी कभी नहीं सुना होगा। ठीक ना। तो ऐसा थोड़ा सा संभल कर काम कराइए भाई लोग, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी काम करा रहा हूँ मैं, इसीलिए इतना बड़ा व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हूँ, ताकि लोगों को हेल्प हो सके। हमारे व्हाट्सअप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप सवाल पूछिए, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। इतना मोटिवेशन मिलेगा आपको, उस ग्रुप में मिलता है, बहुत सारे लोगों को मिलता भी है, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं है, पैसा दे देते हैं। जब पैसा फंस जाता है, पैसा देने से पहले नहीं पूछेंगे कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, दूँ या ना दूँ, लेकिन जब पैसा फंस जाएगा तो हमारे पास आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। हम तो नहीं जाएंगे ना एफआईआर दर्ज कराने उसके खिलाफ, हम तो नहीं जाएंगे उससे बात करने। अब पैसा कैसे निकालना है इसका तरीका भी तो नहीं है ही नहीं। जब फ्रॉड ही, एजेंट ही फ्रॉड है तो हम कर क्या सकते हैं भाई। तो थोड़ा बच के रहिए इन एजेंटों के साथ, ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो पाए। तो वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।